हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अपने जो हाफ ईयरली से पहले जो पीरियोडिक टेस्ट आते हैं या फिर मंथली टेस्ट, तो उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस आगे आने वाली है उनका नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है, बहुत हार्ड लगता है। इतने अच्छे मेथड से आपको सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से कि एग्जाम में आपके इस चैप्टर से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है। अगर आपने अच्छे से सीख लिया, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया, ये एक्सरसाइज 2.2 होने वाली है। पिछली मतलब पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी में ये कभी एक्सरसाइज 2.5 हुआ करती थी। अब जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस, बीच की एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है। पहला मतलब क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इक्वेशंस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, पहली चीज। और वेरिएबल्स वाली टर्म्स जो होंगी, वेरिएबल्स वाली टर्म्स, वेरिएबल्स इनके साथ होगा, जिनके साथ वेरिएबल होगा वो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। उनको राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड उन्हें लेके आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक। तो मैंने इक्वेशन वाले वीडियो में सिखाया कि ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है या फिर सिस्टमेटिक मेथड क्या होता है। क्लास 7th में ये चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का, वहां से जाके देख लेना। 3 मेथड होते हैं वहां पे, ट्रायल मेथड, सिस्टमेटिक मेथड और एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। हर एक मेथड मैंने अच्छे से कवर किया है वहां पे, तो पीडीएफ को जरूर ओपन करना। तो टर्म्स जो वेरिएबल्स के साथ होंगी उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि कोई सिंपल एक नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उनको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, उनको हमें रखना है राइट हैंड साइड में। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। ये 2 बातें हैं, इनको ध्यान में रखना। और सिंपल ऑपरेशंस मतलब जैसे मैथ्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चीजों का यहाँ पे बहुत मेन रोल है। ये अगर आपको आ गए तो इक्वेशन, किसी भी टाइप की इक्वेशन होगी, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई टर्म प्लस के साथ है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो जब साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करते वक्त उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाली चीज माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही माइनस वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में अगर है कोई टर्म तो साइड चेंज करते वक्त, साइड चेंज करने के बाद वो डिवाइड में चली जाएगी, और डिवाइड में अगर कोई टर्म है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी साइड जाती है, ठीक है। ऐसा ही इसका उल्टा भी अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर कोई चीज माइनस में है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड, ठीक। तो ये चीजें याद रखना, सॉल्व करते वक्त, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना, वीडियो में एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल में x/3 + 1/4। तो मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ वेरिएबल है उस टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो यहाँ पे प्लस का x/3 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की टर्म है। तो x/3 को हम -1/5 की जगह रखेंगे, और -1/5, और यहां से -1/5 हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा, क्योंकि ये -1/5 एक कांस्टेंट टर्म है, और मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म्स को, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो सारी राइट हैंड साइड ट्रांसफर करनी है हमें, ठीक। तो x/2 लिखेंगे, x/2, ये प्लस का माइनस हो जाएगा x/3 इक्वल
1/4 पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम 1/4 लिखेंगे। जो चीज पहले से है वहां पे हम उसको पहले लिखेंगे। 1/4 वहां पे बच गया था, उसको पहले लिखेंगे। -1/5 बाद में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/5। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ ये 2 हमारा एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है। यहाँ पे 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम नंबर है। जब ऐसा होगा तो इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक, 6 हो गया। अब क्या करना है, इस मतलब फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन x/2, ये नीचे वाला नंबर, इससे हमें इस एलसीएम को, जो एलसीएम आया है, जो नंबर एलसीएम में आया है उसको डिवाइड करेंगे। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 टाइम्स। ठीक, इस 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। अब ये दूसरे फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर 3 से हम इस 6 को, एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लाई इस x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। राइट हैंड साइड में चलते हैं। 4 और 5 दिया है। ठीक, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, 4 और 5 कोई भी किसी के भी टेबल में नहीं आता। ठीक, 4 × 5 करेंगे तो ये सिंपल 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से हम करते हैं एलसीएम को डिवाइड। जो एलसीएम में नंबर आया उससे डिवाइड, उसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स। 5 जो आ रहा है 5 की मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 5 1 जा 5 प्लस 5 से डिवाइड, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो। 5 से 4 टाइम्स होगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो आ जाएगा 4। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 3x - 2x। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल तो आंसर में आएगा ही आएगा। 3 - 2 कर दो तो 1 बचेगा। अब या तो इसको 1x लिखो या फिर खाली x भी लिख सकते हैं। ठीक, 1x लिख सकते हैं या फिर x। 1x और x की मतलब एक ही है। x/6 यहाँ पे बचा इक्वल में। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 यहाँ न्यूमरेटर में और नीचे 20। अब क्या करना है, हमें चाहिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वेरिएबल की। सॉल्व जो करा जाता है लीनियर इक्वेशन को, वो वेरिएबल के लिए सॉल्व करा जाता है। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, x के नीचे 6 है, मतलब 6 डिवाइड में है। इसको हमें यहाँ से यहाँ भेजना होगा। डिवाइड वाली चीज मैंने बताया था, डिवाइड वाली चीज दूसरी साइड जब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x इक्वल 6 इधर चला गया, यानी 9/20 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, अब 9 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर उससे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/1। ठीक है, तो 6 और 20 में एक कॉमन फैक्टर है जो है 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स। अब ऊपर क्या बचा, 9 और 3, बीच में मल्टीप्लाई, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 27। x इक्वल्स टू लिखना है, x इक्वल्स टू 27 और नीचे 10 × 1 10। 27/10 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन स्टेप वाइज। तो साथ के साथ लिखते चलना और समझते हुए चलना, नोट्स बना लो। एक भी चीज यहां से अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतर तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज था, पूरा सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी पार्ट पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल में दिया है केवल 21। ठीक है, कांस्टेंट हम इन्होंने पहले से ही राइट हैंड साइड दी है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, वेरिएबल वाली टर्म्स अपने पास, यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लेंगे। 2, 4 और 6 का एलसीएम कैसे लोगे। ठीक, सिंपल मेथड बताता हूं। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 6। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम्स आता है। 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। बट 4 के अगर मैं फैक्टर्स कर लूं 2 × 2, इस 2 के टेबल में 6 आ जाता है, तो एक 2 को हम यहां से काट देंगे। जो दूसरा 2 बचा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो बचा 2 है उस 6 की, बड़े नंबर जो हमारा बड़ा नंबर था उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा
12। 2, 4 और 6 से डिवाइड होने वाला एक सबसे छोटा नंबर है 12, जो इन तीनों का मल्टीपल भी होगा, तो उसी को एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से, पहले फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर है 2 से इस एलसीएम को, जो एलसीएम का नंबर आया है उसको डिवाइड करेंगे। 2 से ये 6 टाइम्स डिवाइड होगा, 6 जो आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6n, माइनस का माइनस लगा लेंगे। अब 3n अपॉन 4, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, 4 से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 टाइम्स होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3n में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9n, n एज इट इज रहेगा, ठीक, प्लस का साइन है प्लस लगा लो। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ये हो जाएगा 10n, और राइट हैंड साइड में 21 है, उसको एज इट इज लिख लो, ठीक। अब क्या करेंगे, 12 को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, 12 को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो 12 हमारा डिवाइड में है, तो ये 21 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, 6n जो है वो प्लस का है और एक 10n है प्लस का, तो प्लस प्लस वालों को एक साथ मर्ज कर दो, ठीक है, मर्ज करने का मतलब एक साथ लिख दो, 6n प्लस 10n, और माइनस का 9n बाद में लिख दो, ठीक है, कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसान हो जाएगा, ठीक। तो 21 और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। अब 6n प्लस 10n ये हो जाएगा 16n माइनस 9n इक्वल में 21 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहां से कुछ ऐसा जाएगा इधर जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 16n में से 9n माइनस करोगे, हमें पता है 9 में प्लस 7 करेंगे तो 16 आता है, तो यहां से बचेगा क्या, 7n इक्वल में 21 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो इसको अकेले रहने देना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये अकेला रह जाना चाहिए, तो इसके साथ जो भी कुछ है वो हमें राइट हैंड साइड भेजना होगा। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 7n के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई n में हुई होगी तब जाके ये प्रोडक्ट आया 7n, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों के बीच में, तो 7 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 21 इंटू में 12 और अपॉन में 7, इस 7 से 21 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 3 36, 12 3 टाइम्स 36 होता है, n की वैल्यू आ गई 36। तो ये स्टेप वाइज मैंने करके समझाया, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, ठीक है, समझते हुए करेंगे, वीडियो को बस एंड तक देखना, पूरा समझा दूंगा एक्सरसाइज 2.2, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। तो अब देख लेते क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। और हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो सॉल्यूशन में, मतलब ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इन सभी का सॉल्यूशन रिटन फॉर्मेट में आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर उसको भी देख लेना और डाउनलोड कर लेना। तो वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख के समझाया कि कैसे किस सॉल्यूशन को किस मेथड से आसानी से सॉल्व करोगे, बहुत आसान मैंने वो बनाया है पूरा पीडीएफ, तो डाउनलोड कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखो पूरा भीग गया हूं मैं पसीने में, कोई फैन नहीं है इस रूम में, ठीक है। तो आजकल के बच्चों के लिए 2 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाए ना तो हाहाकार मचा देते हैं कि पंखा बंद हो गया, ठीक। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी 1 मिनट का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 और इक्वल में 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 3, ठीक। बड़े ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। कैसे करेंगे, ये x प्लस 7 के नीचे आप 1 लगा लो, ठीक, ये फ्रैक्शन जैसा दिखने लगा, x प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3। अब वेरिएबल के साथ जो टर्म है हमारी
राइट हैंड साइड में 5x माइनस 2, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और इसके साथ माइनस का साइन था, हम इसको ऐड कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे। माइनस वाली चीज चाहे इधर से लेके आओ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का था प्लस हो गया, तो क्या लिखेंगे 8x प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3। सबसे पहले वो चीज लिखो जो पहले से उस साइड मौजूद है, ठीक है। तो माइनस 5x अपॉन 3 अब इधर आएगा तो प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा 17 अपॉन 6, ठीक है। अब सारे के सारे वेरिएबल वाले टर्म्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गए। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। 1, 3 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आई होप कि आपको सभी को पता होगा। 1, 3 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक। एलसीएम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, कमेंट कर देना अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो, ठीक है। सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे x प्लस 7 का जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, उससे हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 1 के टेबल में 6 आता है 6 टाइम्स। अब जो 6 आ रहा है, ठीक ध्यान से देखना, ये जो 6 आ रहा है इस x प्लस 7 के साथ, ठीक है, x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो x प्लस 7 को ब्रैकेट में कर देना। आई बात समझ रहे हो, ठीक है। अब दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करो, तो 3 से 8 डिवाइड होगा 6, 2 टाइम 2 की मल्टीप्लाई 8x से कर लो, ये 16x हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। 5x अपॉन 2 नीचे वाले नंबर से 6 को डिवाइड करोगे 3 टाइम होगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो 15 और x एज और इक्वल में हमारा 17 अपॉन 6 चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से सुनना कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर अगर आपको सेम दिखाई दे, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक, तो हम उनको काट सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 36 होता और उधर 6 होता तो भी हम इसको काट सकते थे 6 1 टाइम्स 6 6 टाइम्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 6 से हम 6 को काट सकते हैं डिनोमिनेटर, और अगर ऐसा न्यूमरेटर में भी होगा तो भी हम काट सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऐसी टर्म्स प्लस में या माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक टर्म होना चाहिए सिंगल, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाए, ठीक है। तो फिलहाल डिनोमिनेटर के लिए बताया है, यहाँ भी 6 था और यहाँ भी 6 था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम था, तो हम उसको काट सकते हैं। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। वहां 17 बचेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। 6x प्लस 7, 6 की मल्टीप्लाई x और 7 दोनों में करनी है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई पहले x में कर दो, ये हो जाएगा 6x, फिर प्लस 7 में कर दो, प्लस का साइन है ना, तो प्लस 42, 6 7 टाइम्स 42, माइनस का 16x और प्लस का 15x इक्वल में है 17, ठीक। अब ये प्लस का 42 अकेला एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे बीच में, तो इस तो राइट हैंड साइड में तो प्लस का 42 था, इधर 17 में से ये माइनस हो गया, ठीक। तो क्या कैसा लिखेगा ये 6x और 6x एक प्लस का टर्म है, तो 6x और एक 15x ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वालों को एक साथ लिखो और माइनस का 16x बचा, इक्वल में 17 को पहले लिखना, ठीक है। ये याद रखना कि जो टर्म पहले से है वहां पे उसको पहले लिखो, जो बाद में लेके जाना है उसको बाद में लिखो। तो प्लस की 42 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 42, ठीक है। 16 प्लस तो 6 प्लस 15 हो जाएगा 21x और माइनस का 16x करना है, और इक्वल में हमारे पास बचेगा 12 माइनस 7 20, 12 माइनस 7 5 और यहाँ से बचा 3 माइनस 1 2 25, और वो भी माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस का 42 बड़ा था, मतलब 42 यहाँ पे माइनस का है, 42 यहाँ पे ग्रेटर है, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा, ठीक है।
21x माइनस 16x, यहाँ पे बचेगा 5x, 21 माइनस 16 5, इधर माइनस का 25 है। ठीक, अब x की वैल्यू चाहिए, 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके राइट हैंड साइड जाके डिवाइड कर देंगे इसको 25 को, क्या होगा x बचा इक्वल माइनस का 25 अपॉन में इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 25 कटता है 5 टाइम्स, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -5, x की वैल्यू आ गई -5। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया स्टेप वाइज। अच्छा, मतलब वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों में, जिससे कि उनके एग्जाम पूरे मार्क्स इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आ जाएगा। ठीक है, एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए किसी का, ठीक है, तो नोट डाउन करते रहो साथ के साथ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x - 5/3 एक फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड, एक फ्रैक्शन राइट हैंड साइड है, x - 3/5। कैसे करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 की मल्टीप्लाई x - 3 हो जाएगी और इस 5 की मल्टीप्लाई x - 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लाके 5 की मल्टीप्लाई x - 3 होगी पूरे बाय x - 5, x - 5 हो, और उधर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3 के साथ, ठीक है, आया समझ। अब फिर से भाई ये मोनोमियल माना जाता है, ठीक है, सिंगल टर्म मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। सिंगल टर्म की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 5 की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर इसी 5 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे हो जाएगा 5x माइनस 5 × 5 25 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x में पहले तो 3x और माइनस का साइन बीच में 3 × 3, तो 3 × 3 9। अब फिर से वही चीज, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड और वेरिएबल वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड, तो वेरिएबल वाले टर्म एक यहाँ पे 3x है, ये आ जाएगी 25 की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस का 25 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये यहाँ पे -9 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक, लिख लेते हैं 5x - 3x इक्वल -9 प्लस 25, ठीक। नाउ 5x में से 3x माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 2x और इक्वल में क्या बचेगा, माइनस का 9 है प्लस का 25 है, ये तो कंफर्म है कि साइन जो लगेगा वो प्लस का लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, 25 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 16, ठीक, तो 16 यहाँ पे बचा प्लस का। अब x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में तो ये 16 हो जाती है डिवाइड करके, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16/2, यानी कि 2 से ये 16 कट जाएगा और x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8, 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो x = 8 यार, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा ट्रिकी था, अभी और भी ट्रिकी सवाल है, सबको मैं बहुत आसानी से अब देख लेते हैं 5 और 6, ये भी थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आसानी से मैं समझाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लेंथी हो जाए, कितना भी लंबा वीडियो हो जाए, देखिए स्लोली स्लोली, ठीक है, वीडियो जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा भी सकता है, कंट्रोल सेटिंग में जाके, ठीक, तो स्लोली स्लोली समझोगे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल में 2/3 माइनस का t, ठीक, मेरी बात बस इतनी सी है कि मैंने क्या समझाया, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म्स रहेंगी और राइट हैंड साइड में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, पहला स्टेप यही है। तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म हमारी एक -t यहाँ पर, -t को लेफ्ट हैंड साइड लेकर, ठीक, -t को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे, माइनस का t था आके इधर प्लस का हो जाएगा, पहले स्टेप लिख लो 3t - 2/4
-2t प्लस 3 अपॉन 3। माइनस का टी आप देखो प्लस का टी, ठीक है। ये प्लस का टी का फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो नीचे 1 लगा सकते हैं उससे, हो गया फ्रैक्शन में। इक्वल में क्या बचा राइट हैंड साइड 2 अपॉन 3। ये कौन सा टर्म अपने आप राइट हैंड साइड में है। 4 3 एंड 1 का अब देखिए यहाँ पे एलसीएम। 4 3 एंड 1 का एलसीएम क्या होता है 4 into 3 कर दो 12। 12 एलसीएम आ गया। पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से एलसीएम को करते हैं डिवाइड, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से एलसीएम को करते हैं डिवाइड। नीचे वाला नंबर है 4, 4 से 3 को 4 से 12 को करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स 12, तो 3। ये जो 3 आ रहा है क्वेश्चन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3t - 2 में, तो 3 की मल्टीप्लाई 3t - 2 में करेंगे, ठीक, कितना हो गया। बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। अब दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से इस 12 को डिवाइड, 3 से 12 डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 में करेंगे, ब्रैकेट लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। और प्लस है, प्लस का साइन लगा दो 1 से, ठीक है, थर्ड फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो 12, 1 12 टाइम्स 12 की मल्टीप्लाई t, तो यहाँ पे सिंपल हम इसको लिख देंगे 12t, और इक्वल में हमारा 2/3 था, ठीक। अब मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स अलग कर सकते हैं तो काट दो। मतलब ये 3 है, 3 का ये मल्टीपल है 12, या फिर ये कह दो 12 का ये फैक्टर है 3। तो अगर मल्टीपल्स या फिर फैक्टर्स हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर में, तो हम उसको काट सकते हैं। 3 1 टाइम, 3 4 टाइम, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। 3 की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 3t में, तो t तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 into 3 करेंगे तो 90 आएगा। 90 3 की मल्टीप्लाई आप -2 में करेंगे तो 3 into 2 6 -6, ठीक। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 2t, माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा 2t के साथ, 4 टू द 8 माइनस का 8t आ गया। इसी -4 की मल्टीप्लाई +3 में करेंगे, तो -4 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करोगे तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि -12 आएगा, -12 लिख लेंगे, प्लस का 12 t है 12 t लिख लेंगे, और इक्वल में क्या बचा था 2, और अपॉन में क्या बचा था हमारा 4। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे डिनोमिनेटर में 4 बचा हुआ है, इस 4 को 4 हमारा डिवाइड में, इसको 2 के साथ भेज दो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ये इसको हटाएंगे ना हम, यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि 9t है यहाँ पर, और 9t प्लस का है, ऐसे ही 12t प्लस का है, तो इनको साथ साथ लिखो, वेरिएबल वाली टर्म से अच्छा 8t, ये माइनस का है 8t, बाकी माइनस का 6 बच रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और माइनस का 12 बच रहा है, माइनस का 6 माइनस का 12, एंड ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 8, ठीक। 9t प्लस 12t, और इनके सम में से हम माइनस कर देंगे 8t, 12 एंड 9 को प्लस करोगे, 12 प्लस 9 कितना होगा 21t, माइनस 8t कर देंगे, और ये जो माइनस का 6 और माइनस का 12 है, या तो इनको यहीं पे सॉल्व करके उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, राइट हैंड साइड में लगा, या तो इनको यहीं पर सॉल्व करके इधर राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। सॉल्व करेंगे क्या होगा भाई, माइनस का 6 है माइनस का 12 है, क्या करते हैं एडिशन करते हैं, ठीक। तो जब दोनों साइन सेम साइन होंगे तो ऐड करते हैं, 12 प्लस 6 कितना होगा 18, बट लेकिन साइन जो लगेगा वो माइनस का ही लगेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि 12 यहाँ पे माइनस का है, या फिर ये कह दो 12 बड़ा है माइनस का साइन लगेगा, या फिर क्या कह दो कि दोनों साइन माइनस के थे इसलिए माइनस का है, तो माइनस का 18
इधर ट्रांसफर करोगे प्लस का 18 हो जाएगा, 8 में प्लस होगा 18, ठीक है, माइनस का 18 यहाँ से आया, इधर गया प्लस हो गया, यहाँ से क्या बचेगा 21 टी में से माइनस करोगे 18 तो 8 टी, 21 माइनस 8, 13 प्लस 8 21 होता है, यहाँ से बचा 13 टी, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 21 टी जो है वो प्लस आएगा, इक्वल में 8 प्लस 18 जो हो जाएगा 26, टी की वैल्यू चाहिए 13, यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में 26 को डिवाइड करेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा 26 अपॉन में 13, 13 से 26 का डिवाइड होता है, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी, t की वैल्यू आ जाएगी हमारी t इक्वल्स टू 13 2 टाइम्स 26 होता है, t इक्वल्स टू 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आसान तरीके से समझाया, अब तक अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एंड तक बने रहना वीडियो में, ठीक है, चाहे जितना भी लेंथी वीडियो हो जाए मैं आज की एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा, ठीक है, कोई दूसरी वीडियो नहीं होगी इसकी, और अच्छे से समझ आ जाएगा, हर एक चीज समझ आएगी, दूसरे टीचर की वीडियो आप देखना पसंद नहीं करो, ये मेरा था। अगर मेरे तरीके को आपने अच्छे से समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप आपने कोई वीडियो देख ली, ठीक है, तो कोई दूसरे टीचर की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशन में बन जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 और राइट हैंड साइड में 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, बड़ी चालाकी से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम भी बहुत तेज हैं कि वेरिएबल वाली टर्म को हमें पता है, वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड हमें लेके आना है, तो यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है माइनस का m माइनस 2 अपॉन 3, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और m को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, m को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया m अपॉन 1, तो m अपॉन 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस का टर्म है, माइनस का m माइनस 2 अपॉन 3, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का m माइनस 2 अपॉन 3, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बेचारा 1 बचा, ठीक, राइट हैंड साइड में 1 बचा। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, सिंपल है 6 होगा, ठीक, अब पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो, 1 से 6 टाइम्स होता है तो 6m हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होके, माइनस 2 से ये होगा 3 टाइम्स डिवाइड, तो 3 की मल्टीप्लाई m माइनस 1 में होगी, m माइनस 1 को रखना है ब्रैकेट में क्योंकि वहां पे दो टर्म्स है, 3 की मल्टीप्लाई होनी है m में भी और माइनस 1 में भी, इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा लो, 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 2 टाइम्स होगा, यानी 2 की मल्टीप्लाई m माइनस 2 में होगी, ब्रैकेट बंद इक्वल में 1। अब इस 6 को हम यहाँ से हटा सकते हैं, 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ये 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6, ठीक, आप ऐसे काटना मत, ठीक है, ऐसे काट के मत करना, ये मैंने स्टेप बचाने के लिए, मतलब बोर्ड पे जगह कम है तो स्टेप बचाने के लिए मैंने ये कर दिया, तो आप ऐसा मत करना टेस्ट में, ठीक है, तो 6m माइनस 3 की मल्टीप्लाई m में होगी तो माइनस का 3m होगा, इसी माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगी तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो प्लस का 3 प्लस का 2, प्लस के 2 की मल्टीप्लाई m में होगी तो प्लस का 2m, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4, और इक्वल में है 6, ठीक, 6m प्लस का 2m, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6m प्लस 2m हो जाएगा 8m, ठीक है, 8m हो गया, बचा माइनस का 3m, इसको माइनस कर देंगे, माइनस का 3m प्लस का 3 और माइनस का 4, इन दोनों को इधर भेज दो, ठीक, यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड में 6 है, वहां पे पहले से पहले हम 6 को लिखेंगे,
फिर प्लस का 3 भेजो, चाहे माइनस का 4 पहले भेजो, फिर जो करना है वो करो। तो माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस, और प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, 8m में से 3m माइनस करोगे बचेगा 5m, और इक्वल में 6 + 4 होता है 10, 10 - 3 करेंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे राइट हैंड साइड तो कर देगा जाके डिवाइड। तो m की वैल्यू फाइनली यहाँ से आ गई 7/5, 7/5 यहाँ से m की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से सही से समझ आ गया होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। या फिर कोई मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सर ये मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसकी आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा। ये मैं मतलब हर स्टूडेंट की कमेंट्स में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो रिप्लाई जरूर देता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पर आपने देखा ही है 7,22,000 फॉलोअर्स अभी हैं। यूट्यूब पर इतनी ग्रोथ नहीं है मेरी, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं रहता, और सारा कुछ खेल कंसिस्टेंसी का भी है यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे सब्सक्राइबर्स या फिर पैसे कमाना ही नहीं है, मुझे ऐसा कंटेंट, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट मेरी पहली प्रायोरिटी रही है। ठीक है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, फॉलोवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स अपने आप आते हैं। इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी मेरे को सपोर्ट चाहिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सीरियसली पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक मुझे नहीं आता और मैं करता भी नहीं हूँ। अगर हाँ हंसी मजाक करने का टाइम आएगा तब वो भी करेंगे। ठीक, 5th एंड 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन करते रहना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का नाम था सॉल्व सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। मैंने वो चेंज करा नहीं है, आप देख लेना। तो यहाँ पे सिंपल, पहले इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक, सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पे 3 और ब्रैकेट में t - 3 दिया हुआ है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई पहले t में कर लो। 3 की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 3t आएगा। अब इसी 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो आ जाएगा -9। 3 × 3 9 होता है, इक्वल इस 5 की मल्टीप्लाई 2t में करो तो 10 आ जाएगा, 10 के साथ t लगेगा, प्लस 1 के साथ करोगे 5 की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5। अब बस फिर से वही चीज जो मैंने बताई थी, वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड। ठीक, वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे 10t है, 10t को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा। लिख लो 3t, पहले 3t लिखो, फिर माइनस का 10t इक्वल में 5 वहां पे बचा, पहले वो लिखो, माइनस का 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल। फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व करना है। 3t में से माइनस करना है 10t, 10t बड़ा है तो बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का आंसर आएगा। आप कर दो सब्ट्रैक्ट, 10 में से माइनस करो 3 तो बचेगा 7, और t वेरिएबल एज इट इज, 5 + 9 राइट हैंड साइड में हो जाएगा 14, 9 + 5 14 होते हैं। अब t की वैल्यू चाहिए इस माइनस के 7 को। ठीक है, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि सर माइनस का 7 है दूसरी साइड भेज दो तो प्लस का 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये माइनस का 7 t के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन रखता है, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो उसको डिवाइड में भेज दो, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे करेंगे माइनस का साइन हटा देंगे, तो t यहाँ पे बचेगा -7, राइट हैंड साइड जाएगा 14 को ये डिवाइड कर देगा, -7 यहाँ लिख लो। ठीक है, इस 7 से 14 कटता है 2 टाइम्स। अब ऐसा नहीं है कि माइनस का साइन नीचे है तो ये नीचे रहेगा, ये साइन माइनस का 2 के साथ लग जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, -2। ठीक है, क्लियर? ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है,
लेकिन टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा कर दी इसमें। और राइट हैंड साइड में 0 है अपना वाई, ठीक है। 15 इंटू वाई, 15 वाई हो जाएगा। 15 इंटू -4 हो जाएगा माइनस का 60। -2 की मल्टीप्लाई वाई में होगी तो माइनस का 2y। इसी -2 की मल्टीप्लाई -9 में होगी तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 टाइम्स 18 तो प्लस का 18 हो जाएगा। प्लस के 5 की मल्टीप्लाई वाई में होगी तो प्लस 5y, प्लस 5 इंटू 6 प्लस का 6 यानी प्लस का 30। अब बस वही स्टेप जो मैंने बताया है कि वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड रहने दो और जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड भेज दो। यानी कि 15y यहाँ प्लस का है, ऐसे ही 5y यहाँ प्लस का है तो 5y को इसके साथ लिख लो, बाकी 2y जो है वो माइनस का यहाँ पे लिख लो, बाकी जो बचा काले छोड़ ले गए, ठीक है। राइट हैंड साइड भेज दो कांस्टेंट टर्म्स को। कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म्स है? -60 प्लस 18 और माइनस का प्लस का 30। तो -60 को भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का 60, प्लस का साइन लगाना नहीं होता, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी प्लस का साइन रहता है। माइनस का 60 राइट हैंड साइड गया, प्लस का 60 बना, प्लस का 18 और प्लस का 30 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 15y और 5y प्लस होंगे तो 20y बनेगा। 20y माइनस का कर देंगे 2y इक्वल में 60। यहाँ पे पहले माइनस और माइनस, ये माइनस का 18 और माइनस का 30 उनको पहले ऐड कर लो क्योंकि सेम साइन होंगे तो ऐड होगा। 60 बचा, 60 में से माइनस का साइन ऐड करने के बाद भी साइन आएगा माइनस का, तो 30 प्लस 18 48 हो जाएगा। यहां से बचेगा 20 माइनस 2 18y और इधर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव का आंसर, ठीक है। पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 60 पर आया, 60 प्लस का है और माइनस का 48 है, तो 60 माइनस 48 करेंगे, यहां से बचेगा 12 बचा। अब y की वैल्यू चाहिए 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, y इक्वल्स टू आ जाएगा 12/18। अब 12 और 18 के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि 12 भी उसी नंबर से कटेगा और 18 भी उसी नंबर से कटेगा। तो ऐसा कॉमन फैक्टर है 6 से ये कटेगा 2 टाइम्स एंड 6 से 18 कटेगा 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई 2/3, y की वैल्यू 2/3 आ गई। ओके, तो आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट 9 और 10 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। 10 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके मैं दो टाइप बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से आप ध्यान से देख लेना, जो भी मेथड अच्छे से समझ आए वो अपना अप्लाई कर लेना एग्जाम में, ठीक है। तो 9 एंड 10 देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे केवल 9 क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इसको आराम से समझना, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करते हैं भाई। हमारी वेरिएबल वाली टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम जब तक नहीं ला सकते जब तक इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई ना कर लें। तो सिंप्लीफाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? इस 3 की मल्टीप्लाई 5z में होगी तो ये हो जाएगा 15z, 3 5 टाइम्स 15z। 3 की मल्टीप्लाई -7 में करोगे ये हो जाएगा 21 माइनस का, -2 की मल्टीप्लाई 9z में करोगे हो जाएगा माइनस का 18z, -2 की मल्टीप्लाई -11 में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 22। इक्वल में इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। 4 की मल्टीप्लाई 8z में होगी, 8 4 टाइम्स 32 होते हैं, 32z। वेरिएबल लगाना मत भूलना, ठीक है, वेरिएबल नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 इंटू -13 तो माइनस का 52, 13 4 52 एंड माइनस का 17 यहाँ पे पहले से था, ये लिख लो। अब वही स्टेप सेम, वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, इसको इधर ले आओ और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको इधर लेके जाओ राइट हैंड साइड, ठीक। तो 15z माइनस का 18z और 32z आएगा तो इधर आ जाएगा, 32z प्लस का है इधर आएगा माइनस में, माइनस का 32z इक्वल में जाएगा राइट हैंड साइड माइनस का 21 और प्लस का 22, ठीक है, इधर भेज दो। यहाँ पे बचा था माइनस का 52 माइनस का 17, ये माइनस का 21 जाएगा तो इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस का 21 प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक। अब 15z माइनस 18z
पहले माइनस माइनस वाले प्लस कर लो, तो 15z एज इट इज बचेगा, माइनस का आंसर आएगा क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो भी माइनस का आंसर आएगा। 32 में 18 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। 8 + 2 10 एंड 1 कैरी, 4 + 1 5, 50z इक्वल में प्लस का 21 माइनस का 22, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस का 52 प्लस का 17, ये हो जाएगा 7 + 2 9, 5 + 1 6, माइनस का 69, ठीक है। सेम साइन है, माइनस का 69 आ गया और यहां से क्या बचेगा, माइनस का 1, -1, क्योंकि प्लस माइनस का 22 है, प्लस का 21 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर के साथ वाला, ठीक। 22 - 21, 1 बचा, और 22 बड़ा था उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, ठीक है। अब करते हैं, 15z प्लस का है, 50z माइनस का है, तो माइनस का आंसर आएगा। 50 में से माइनस करोगे 15 तो 10 - 5 5 और 4 - 1 3, माइनस का 35z इक्वल में माइनस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेम साइन है तो आ जाएगा माइनस का 70। अब z की वैल्यू चाहिए तो z यहीं रहेगा, माइनस का 35 राइट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ -70 था पहले से, और अपॉन में 35 आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 से 70 कटता है 2 टाइम्स, ठीक। तो z की वैल्यू आ गई 2, z = 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इजिली अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल के दिया इसमें 4f माइनस का 3 और इक्वल में दिया है 0.05 और ब्रैकेट में है 10f - 9, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो मैं पहले कर देता हूं। पहला मेथड ये कहता है कि 0.25 जो है इसको डायरेक्ट 4f के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0.25 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो अगर थोड़ी सी भी आपको मल्टीप्लीकेशन की नॉलेज है तो 25 × 4 टाइम्स होता है 100, ठीक है। और जब 100 आ जाएगा, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब डेसिमल की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पे 0.25 है और इसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हम डेसिमल वैल्यू को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। 25 × 4 करेंगे तो हमारा आएगा 100, ठीक। अब 100 आ गया तो यहाँ पे क्या था, 0.25, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, ठीक। तो 100 में भी 2 प्लेस के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.00, और जिसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर, 1.00 को हम 1 भी लिख सकते हैं। अब 0.25 की मल्टीप्लाई 4f में करोगे तो आएगा 1 और f, 1f को f भी लिख सकते हैं या फिर 1f लिख लो। अब माइनस 0.25 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आएगा, 25 × 3 होता है 75, यानी कि यहाँ पे 0.75 आ जाएगा, 0.75। राइट हैंड साइड चलो, 0.05 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, एक चीज है कि हमारे पास है 0.05, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से, केवल मल्टीप्लीकेशन के लिए बता रहा हूं कि जब जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल नंबर को, तो उसका जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाता है, मतलब राइट हैंड साइड आगे की तरफ, इधर की तरफ शिफ्ट करता है। अब यहाँ पे 10 में एक 0 है तो यहां से उठ के ये डेसिमल आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। तो हो जाएगा 0.5, यानी कि 0.05 की मल्टीप्लाई 10f में जब करोगे तो ये हो जाएगा 0.5f, ठीक। माइनस 9 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 0 को इग्नोर करो, 0.05 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9 × 5 45 होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.45, ठीक है। 2 प्लेस के बाद डेसिमल वापस से लगाना पड़ेगा क्योंकि 0.05 में 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 45 आ रहा था, 45 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था, ठीक है। इतना क्लियर। अब वही चीज कि वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल वाली टर्म हमारी 0.5f है,
इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो। माइनस का 0.75 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, इधर प्लस कर दो। ठीक, तो f में से 1f में से माइनस करना है हमें 0.5f, इक्वल में 0.45 के साथ प्लस हो जाएगा 0.75, क्योंकि माइनस का था। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पे माइनस का 0.45 है। ठीक है, यहाँ माइनस का 0.45 है, तो ध्यान से माइनस लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए तो हार्ड ही है। यहाँ पे माइनस का बचा था, ध्यान नहीं दिया, तो माइनस का साइन लगा लेना 0.45। अब 1 में से 0.5 कैसे माइनस करेंगे, काफी बच्चों को ये भी नहीं पता कि 1 में से 0.5 कैसे माइनस करेंगे। तो हम 1 को लिख सकते हैं 1.00, यहाँ पे था। 0.5 को माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, इस 0 को हटाना चाहो हटा सकते हो, यानी 1.0 में से माइनस करेंगे 0.5। अब यहाँ 0 है, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, लेकिन 1 कैरी दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 0। 10 माइनस 5 होता है 5, पॉइंट 0 माइनस 0 0, यानी 1.0 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही बचेगा। 0.5 है, यहाँ बचा, इक्वल में माइनस का 0.05 है, प्लस का 0.75 है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 0.75 बड़ा है। तो 0.75 में से 0.45 माइनस कर लो तो बचेगा 550, 7 माइनस 4 3, तो 0.30 यहाँ बचा, 0.30 प्लस का बचा। ठीक है, f की वैल्यू चाहिए, 0.5 यहाँ से हटाओ, इधर लेके जाओ, f इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.5। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि पॉइंट से कैसे खेलोगे। यहाँ डेसिमल है ऊपर 0.30 में 2 डिजिट के बाद, तो डेसिमल जैसे ही हटाओगे तो नीचे मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। ठीक है, तो 2 0 नीचे लगाने पड़ेंगे। नीचे 0.5 है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाओगे तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब यहां से ये डेसिमल हट गया, तो नीचे बचा 5 और ऊपर हो गया 10 30। 10 100 के दोनों 0, 10 का और 30 का दोनों 0 कट जाएंगे, ऊपर बचा 3, f इक्वल्स टू आ गया 3/5।